हे एवरीवन, वेलकम टू 30 डेज एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स। दोस्तों, आज है डे 3 जहां हम बात करने वाले हैं पास्ट इवेंट्स। दोस्तों, हम सबको पसंद है अपनी पुरानी बातें शेयर करने का। आज मैंने ये किया, आज मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया। जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां चांसेस होते हैं गलतियां करने की, क्योंकि पास्ट के सेंटेंसेस थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। कब पास्ट परफेक्ट का यूज करें, कब पास्ट सिंपल का यूज करें। जैसे आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कहते हुए, आई डिड नॉट वेंट टू द पार्टी या ही डिड नॉट केम टू मी। तो डिड नॉट वेंट, डिड नॉट केम, दोस्तों ये गलत सेंटेंसेस है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट का तो भयंकर गलती में यूज किया जाता है, जैसे आई हैड नॉट ऑर्डर्ड पिज्जा, हैड नॉट ऑर्डर्ड पिज्जा। दोस्तों ये बहुत गलत सेंटेंस है। सो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे पास्ट रिलेटेड सेंटेंसेस को हम सही तरीके से प्रेजेंट कर पाए ताकि हमारी इंग्लिश नेक्स्ट लेवल में हो। तो इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, वॉच दिस शॉर्ट वीडियो जहां पर हम सारे टिप्स ट्रिक्स की बात करेंगे, जहां आप सीखोगे डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा कि आप पास्ट इवेंट से रिलेटेड एक एक टेंस को किस तरीके से सीख सकते हो। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो मैंने टेंस वाली एक वीडियो बनाई है जहां पर आप टेंस को डिटेल में सीख सकते हो। आज हम सिर्फ पास्ट के सेंटेंसेस की बात करेंगे, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। सो गिव इट अ मिनट, एक मिनट के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा तीनों टेंसेस के स्ट्रक्चर्स। रिवाइज करते हैं, फिर हम डिटेल्स पर आएंगे। दोस्तों, अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को जानते हैं, अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो आप वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देखिए। जिनको प्रॉब्लम है, लेट्स स्टार्ट दिस। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसी के साथ जब हम सेंटेंस में नेगेटिव बनाते हैं तो इसी का खास ध्यान रखना है। इसके साथ हम वर्ड यूज करते हैं नॉट, लेकिन वर्ब होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म में, जैसे आई वेंट। लेकिन जैसे ही आपने सेंटेंस बनाया डिड के साथ तो आई डिड नॉट गो। इस चीज का ध्यान रखें कि आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जैसे ही सेंटेंस में आ गया डिड, या जैसे क्या तुमने कॉल किया था, सो डिड यू कॉल मी। तो ये हो गया एक तो स्ट्रक्चर वाइज, हमको स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल सही सेंटेंसेस बनाने हैं। मैंने डिड का इस्तेमाल किया, इसलिए वर्ब कौन से फॉर्म पे आया, फर्स्ट फॉर्म पे आया। सो होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कब किया जाना चाहिए। वैसे ग्रामर के बुक देते हैं तो ता, था, ती, थी और बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। मैं आपको सुपर सिंपल तरीके से बता रहा हूं। कोई भी सेंटेंस अगर आ की मात्रा में खत्म हो गई, ई की मात्रा में खत्म हो गई, या फिर या की मात्रा में खत्म हो गई, तो फिर आपको सिंपल पास्ट को यूज करना है। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, या इसके साथ आप था भी लगा सकते हैं, मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट फूड। सो ध्यान क्या रखेंगे आप, फर्स्ट डिड के साथ आपको यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड चीज, आपको मीनिंग के साथ स्टक रहना है। ऐसा कोई सा भी काम जो आपने पास्ट में किया है स्पेसिफिक टाइम पर, मैं कल स्कूल नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। तो एक स्पेसिफिक टाइम के साथ जब आप बोलोगे तो फिर आप यूज करो पास्ट सिंपल टेंस को। होप दिस इज क्लियर। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, ये तो बहुत इजी है। कोई भी काम अगर चल रहा था तो आपको यूज करना होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भी देख लो, आई वॉज रीडिंग, अब क्या है यहाँ का हेल्पिंग वर्ब, वी ऑल अंडरस्टैंड, वॉज एंड वर लगता है। इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। दिस इज एडवांस लेवल वीडियो, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कराऊंगा। मैं आपको सिर्फ काम की बातें आगे सिखाने वाला हूं। दिस इज द बेसिक्स वन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बेसिक्स ऑफ डिस्क्राइबिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस तो इसकी स्ट्रक्चर तो बहुत इजी होती है। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको सिखा दूं, इनके रूल्स को एक बार रिवाइज कर देता हूं। दैट विल टेक अ मिनट, ताकि हम रूल्स वाइज भी क्लियर हो जाएं और मीनिंग वाइज भी। दोस्तों ध्यान क्या रखना है, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल तब करोगे जब कोई ऐसा एक्शन हो जो किसी स्पेसिफिक टाइम पर होगा। जैसे आई वेंट टू द मूवी, कब गए थे, यस्टरडे। तो एक स्पेसिफिक टाइम, जब सेंटेंस में मैं कल स्कूल गया था, या मैं पिछले साल दिल्ली गया हुआ था, या मैंने परसों पिज्जा ऑर्डर किया था, तो ऐसा कोई भी काम जिसमें आप स्पेसिफिक टाइम मेंशन करोगे आपको पास्ट सिंपल टेंस को यूज करना है, ठीक है। कभी भी आ की मात्रा के साथ था मिला या ई की मात्रा के साथ था मिला तो भी आप इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने खाना बनाया था, आई कुक्ड फूड,
ठीक है, या फिर मैंने सुबह खाना बनाया था, आई कुक फूड इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हो। ध्यान क्या रखना है, बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि व्हेनेवर यू यूज द वर्ड डिड, किसी भी सेंटेंस में डिड आएगा तो वर्ब वहां फर्स्ट फॉर्म लेना। ये सबसे ज्यादा होने वाला मिस्टेक है। लोग क्या करते हैं, डिड है और डिड के साथ में सेकेंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी ने कहा आई डिड नॉट वेंट, तो जैसे ही आपने ये वर्ड वेंट लगाया, द सेंटेंस इज रॉन्ग। आपको कहना है आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो, ठीक है। तो इन दैट वे आप इसका यूज कर सकते हैं। डिड आया तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। क्या तुमने चैनल सब्सक्राइब किया, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो इसकी इंग्लिश होगी डिड यू। अब सब्सक्राइब का मैं फर्स्ट फॉर्म ही लेना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि डिड लग चुका है तो फर्स्ट फॉर्म में। डिड यू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। अगर आप कहेंगे हाँ मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, तो उसकी इंग्लिश कमेंट करके लिखो, ठीक है, यस आई। अब उसके बाद देख लो कौन सा फॉर्म लग रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ऐसा कोई भी काम जो चल रहा था पहले, उसके जगह पर हम टेंसेस ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। इफ यू वांट टू लर्न दैट, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अभी हम सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं रिविजन के साथ। पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कब करते हैं, जब कोई काम चल रहा होता है। जैसे कि आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द पावर वेंट आउट, जब लाइट चली गई ना तो मैं पढ़ाई कर रहा था। द वर्क वॉज कंटिन्यूइंग। कोई भी काम, जैसे व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज कुकिंग फूड, जब तुमने मुझे फोन किया मैं खाना बना रहा था, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी टेंस पर होगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में लेना चाहूंगा। द मोस्ट मिस्टेकनली टेकन टेंसेस यही है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे आई हैड ईटन बाय द टाइम दे अराइव्ड। ध्यान क्या रखना है दोस्तों, पास्ट सिंपल टेंस के साथ ही इसका यूज किया जाना चाहिए। जैसे ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, सब्जेक्ट के साथ हैड लगाएंगे, वर्ब्स थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ये देख लो यहाँ पर हैड है, यहाँ पर वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है। लेकिन दोस्तों इसका अकेले कभी भी यूज नहीं करना। डोंट यूज इट अलोन, सिर्फ इसी का इस्तेमाल करना सेंटेंस गलत होता है। इसके साथ हमेशा आपको पास्ट सिंपल पेयर करना चाहिए। जैसे इस सेंटेंस है, एग्जाम्पल में देखो क्या है, आई हैड ईटन बाय द टाइम दे अराइव्ड, जब वो लोग आए मैं खा चुका था। दो काम होगा तभी आपको लेना है, पास्ट सिंपल के साथ ही इसको लेना है। दो काम, जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुका था। अब जो दो काम है, किस सेंटेंस में लगाएं हम पास्ट सिंपल और किस में लगाएं हम पास्ट परफेक्ट टेंस को। जो काम पहले कंप्लीट होगा, द वर्क दैट विल बी कंप्लीटेड अर्ली, जो पहले होगा उसके साथ आपको यूज करना है पास्ट परफेक्ट। जो बाद में काम होगा लेटर वाले, उसके साथ आप यूज करोगे पास्ट सिंपल टेंस का, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। जैसे कि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुका था, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या हुआ था, ट्रेन जा चुका था। द ट्रेन हैड गॉन when I reached the station, या before I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा उसके पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। ट्रेन के जाने का काम पहले ही हो चुका था, ठीक है। तो ऐसे कोई भी काम आप लेंगे तो उसे लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस में, एंड डोंट यूज इट अलोन। इसे कभी अलोन अकेले यूज नहीं करना है, ठीक है, मेक श्योर। नाउ मूविंग टू द मिस्टेक्स, आज हम मिस्टेक्स की ही बात करने वाले थे। एंड कमिंग टू दिस मिस्टेक पार्ट, कॉमन मिस्टेक्स मेड बाय पीपल व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, जैसे इंटरमिक्स ऑफ टेंसेस। दोस्तों टेंसेस का बहुत ज़्यादा मिक्सिंग होता है। हम टेंस सीख लेते हैं लेकिन सही तरीके से इसका इस्तेमाल कभी करना सीख नहीं पाते हैं अगर हमने लोगों को बोलते हुए नहीं सुना है। एंड आई एडवाइज यू ऑल, तो आपको सिर्फ लोगों को बोलते सुनना है। इसकी लिसनिंग की प्रैक्टिस डालिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लिसनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आप किसी भी इंसान को इंग्लिश बोलता हुआ सुने, जैसे शाहरुख खान की स्पीच उठा लीजिए, प्रियंका चोपड़ा के स्पीचेस पढ़े हैं, बहुत सारे इंग्लिश में पॉडकास्ट पढ़े हैं हमारे यूट्यूब के चैनल पर। तो यहाँ पर आप जाइए और देखिए इन वीडियोस को एंड इंप्रूव योर इंग्लिश। पॉडकास्ट सबसे बेटर होते हैं। इंटरमिक्स ऑफ टेंसेस, जैसे पास्ट परफेक्ट का यूज कर दिया पास्ट सिंपल के, जैसे मैंने बताया था आई हैड ऑर्डर्ड पिज्जा, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था, तो दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस।
आई ऑर्डर्ड पिज्जा, ये करेक्ट होगा। आई हैड ऑर्डर्ड पिज्जा व्हेन यू कॉल्ड मी, मैं पिज्जा ऑर्डर कर चुका था जब तुमने मुझे फोन किया। दो काम होगा तभी पास्ट परफेक्ट को यूज करना है, सिंगल काम के लिए आपको यूज करना है पास्ट सिंपल टेंस, चाहे कितना भी पास्ट हो, ठीक है। फिर डबल पास्ट हम कैसे करते हैं, हम डिड भी लगाते हैं, हम वेंट भी लगाते हैं, दैट इज अ रॉन्ग वे, क्योंकि ये खुद वर्ब का पास्ट फॉर्म होता है एंड वी शुड नॉट यूज पास्ट विद इट। तो डिड जब भी आप लगाएं, हमने पहले भी इसके बारे में बात करी है, यू शुड ऑलवेज यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। मेक श्योर, जैसे यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, ठीक है, सो इट्स अ बेटर चांस टू सब्सक्राइब नाउ, अभी एक बेहतर चांस है, अभी कर लो। तो डिड नॉट का यूज आपने देखा है डिड के साथ में, जैसे डिड यू वॉच माई अदर वीडियोज, क्या आपने मेरे पहले के वीडियोज या दूसरे वीडियोज देखे या देखे थे। तो यहां पर जो सेंटेंस बन रहा है डिड यू वॉच, मैंने डिड के साथ क्या लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया। बहुत सारे लोग डिड के साथ वॉच्ड वर्ड का लगाएंगे, उनको लगता है कि वर्ब भी पास्ट में रखो डिड भी लगाओ तो सेंटेंस पास्ट में होगा, एंड दैट इज अ रॉन्ग वे टू मेक सेंटेंसेस। मेक श्योर कि आप इन चीजों को अवॉइड करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, अब अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, आप और ज़्यादा अच्छा इंग्लिश बोलने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अपने इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल करें जो रिचर स्टोरी प्रेजेंट करें, जैसे कि यूज टाइम मार्कर्स। जब भी आप पास्ट के बारे में बात करें ना, जैसे यस्टरडे हो गया, लास्ट नाइट हो गया, 2010 मतलब कोई ईयर है, अर्लियर, ठीक है, ऐसे वर्ड्स का जब आप बात करते हो ना, जैसे कि मैं कॉलेज गया था तो आई वेंट टू द कॉलेज, नहीं, इस सेंटेंस को पूरा करो कि मैं लास्ट ईयर कॉलेज गया था, मैं कल कॉलेज गया था, मैं पिछले महीने कॉलेज गया था, मैं पिछले वीक कॉलेज गया था। जैसे आई वेंट टू माई कॉलेज लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मैं अपने कॉलेज गया था। तो जब ये सुनते हैं ना तो सुनने में थोड़ा रिच लगता है, सुनने में थोड़ा अच्छा फील होता है। जब आप पास्ट के बारे में बात करो तो कंप्लीट बात करो, फुल सेंटेंस नहीं। जैसे आई एट पिज्जा, मैंने पिज्जा खाया, कब सेंटेंस अधूरा लग रहा है, तो आई एट अ पिज्जा यस्टरडे, मैंने कल एक पिज्जा खाया, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप उसमें टाइम मार्कर यूज करते हो, चाहे वो यस्टरडे हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट डे हो, कुछ भी, तो आप उसमें और एक प्रोफेशनलिज्म ऐड कर रहे हैं। जैसे लास्ट वीक आई विजिटेड माई ग्रैंडमा एंड शी टोल्ड मी स्टोरीज फ्रॉम हर चाइल्डहुड, पिछले हफ्ते मैं अपने ग्रैंडमा से मिला। मैं इसके बिना भी तो सेंटेंस बना सकता था ना, आई विजिटेड माई ग्रैंडमा एंड शी टोल्ड मी स्टोरीज फ्रॉम हर चाइल्डहुड। देख लो, इस एक वर्ड को हटाने से थोड़ा सेंटेंस अनबैलेंस्ड लग रहा है, ठीक है, इनकम्प्लीट लग रहा है। सो टू मेक द सेंटेंसेस क्लियर, आपको टाइम मार्कर्स यूज करना चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा टाइम को आप स्पेसिफाई कर पाए आप यूज करो। यूज डिस्क्रिप्टिव एडवर्ब्स, आप एडवर्ब्स का इस्तेमाल करो, ठीक है, जैसे कि सडनली वाले वर्ड्स हैं, अनएक्सपेक्टेडली, ग्रेजुअली, ये आपके सेंटेंसेस में थोड़ा फ्लेवर ऐड करते हैं। जैसे कि आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, सडनली आई हर्ड अ नॉइस, या आई हर्ड अ साउंड, मैं मूवी देख रहा था, अचानक से मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप यूज करिए। जैसे आई वॉज वर्किंग हार्ड बट अनएक्सपेक्टेडली आई गॉट लेस मार्क, या आई स्कोर्ड लेस, ठीक है, मैं बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था, अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जिस चीज की, कि मैंने बहुत कम मार्क स्कोर करे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि आप किस तरीके से अपने सेंटेंसेस को और ज्यादा यूज कर सकते हो। जैसे अ फ्यू डेज अगो, अब जब हम नॉर्मल इंग्लिश में बात करते हैं ना, हम डायरेक्ट यहां से सेंटेंसेस बनाते हैं। आई वॉज प्लानिंग टू गो फॉर अ रन इन द मॉर्निंग, अ फ्यू डेज अगो सेंटेंस को थोड़ा रिच कर देता है। बट व्हेन आई वोक अप, लेकिन जब मैं उठा, इट वॉज रेनिंग हैवीली, अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश बोल रहा होता तो ऐसे ही बोलता, आई वॉज प्लानिंग टू गो फॉर अ रन इन द मॉर्निंग, इट वॉज रेनिंग यस्टरडे, इट वॉज रेनिंग हैवीली, ठीक। अब ये जो सेंटेंस है, इनके ऐड से देखो सेंटेंस कितना रिच लुक लग रहा है कि अ फ्यू डेज अगो आई वाज प्लानिंग टू गो फॉर अ रन इन द मॉर्निंग बट व्हेन आई वोक अप, जब मैं उठा, इट वाज रेनिंग हेवीली, तो थोड़ा स्टोरी फॉर्म लग रहा है। एंड पीपल लव टू लिसन स्टोरीज फ्रॉम यू गाइज, हमको कहानी सुनाने में, कहानी सुनने में बहुत मजा आता है, इसलिए तो बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले इतने पैसे कमाते हैं स्टोरीज। सो ध्यान रखें, जब भी आप अपने पास्ट के सेंटेंसेस को किसी के सामने बोलें, जब आप पास्ट के इवेंट्स को बताएं, तो उसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर दें। फ्लेवर ऐड करने के लिए आप इस जैसे वर्ड्स का या फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश। लेट्स मीट ऑन टू डे 4, जहां पर हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।